नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान प्रदेश में 12वीं पास बनेंगे शिक्षक बिना वीएचटीसी बीएड के। अगर आपको भी बनना है सरकारी टीचर, पूरा वीडियो देखना। मौज हो गई है, बल्ले बल्ले हो चुकी है। साथियों, राजस्थान में नई भर्ती का आगाज हो चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इसे आप खुशखबरी भी समझ सकते हो। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नई शिक्षा नीति से शिक्षकों के पदों में कटौती की संभावना और 3 ग्रुप में लगेगी कक्षाएं। यानी राजस्थान प्रदेश में जो 3rd ग्रेड की भर्ती थी शिक्षकों की, उसमें कटौती देखने को मिलेगी। क्यों, क्या कारण है साथियों? आंगनबाड़ी केंद्रों में पहली और दूसरी के बच्चों को एसटीसी या बीएड की बजाय 12वीं पास अध्यापक पढ़ाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। राजस्थान प्रदेश में आंगनवाड़ी की वर्तमान स्थिति क्या है, वो थोड़ा मैं डाटा आपको क्लियर करके बता देता हूं। परियोजना ग्रामीण आंगनवाड़ी केंद्र में है 45,345। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है ग्रामीण 4,967। कुल ग्रामीण में 50,312 आंगनवाड़ी केंद्र है। यहां पर मिनी और मुख्य को संभाले तो शहरी क्षेत्र की बात करूं तो 3,378 आंगनवाड़ी केंद्र है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र 174, टोटल 3,552। जनजाति की बात करूं तो 7,093 आंगनवाड़ी केंद्र सहित मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में 1,063, टोटल 8,156 आंगनवाड़ी केंद्र है। यानी राजस्थान प्रदेश में टोटल तीनों परियोजनाओं को देखा जाए तो आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो 55,816 है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो 6,204 है। और राजस्थान प्रदेश में टोटल आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति देखी जाए तो 62,020 है साथियों। इन 62,020 आंगनवाड़ी केंद्रों में अब शिक्षक लगाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के साथ फर्स्ट और सेकंड कक्षाओं की भी शुरुआत होने जा रही है साथियों। वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान प्रदेश में 62,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, लेकिन इनके अंदर केवल 2,500 शिक्षक के भरोसे ही कक्षाएं चल रही है। इस तरीके से तो दोस्तों यहां पर कमजोर बुनियाद पर नई शिक्षा नीति की मजबूत इमारत कैसे खड़ी होगी, आप भी समझ सकते हो। जब नींव ही जो है अच्छी नहीं हो तो इमारत कैसे खड़ी कर सकते हो। नई शिक्षा नीति आ चुकी है। यहां पर वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्रों में कक्षाएं शुरू नहीं हुई है। कुछ ही जगह कोई बात करे तो शिक्षक भी बहुत कम है। इसलिए साथियों, प्री प्राइमरी की बात करूं तो कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की कक्षा को आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जाएगा, जो वर्तमान में स्कूलों में शिफ्ट भी कर दी गई है। आपके गांव के सरकारी विद्यालय में जाना, उसमें देखना अलग से एक आंगनबाड़ी केंद्र है। क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट कर दिया? छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से नहीं हो पा रही है। बच्चों की देखभाल और महत्वाकांक्षी शिक्षा सहित खेल खेल में एक बुनियाद बनाना यहां पर दोस्तों विफल हो रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में लगी हुई कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों के द्वारा। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कार्यकर्ता और सहयोगिनियां हैं उनको अदर बहुत सारे काम होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाए या मिड डे मील बांटे साथियों। इसलिए यहां पर ये सोचा कि ऐसे बच्चों के लिए क्या करें। आप सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान प्रदेश में अगर सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे और बच्ची का आप जो है दाखिला करवाने जाओगे तो आपके बच्चे की उम्र 6 वर्ष चाहिए। 6 वर्ष से कम के बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं होना और प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ना एक सबसे बड़ा कारण यह भी है साथियों। दूसरा, यहां पर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को नहीं भेज पाएंगे क्योंकि इतना पैसा नहीं है। शिक्षा को धंधा बना लिया है। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी है, इतनी मोटी मोटी किताब है कि पढ़ना ही कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो चुका है यार। और पैसा इतना चाहिए कि लाखों रुपए एक एलकेजी की बच्चे की फीस क्या सभी परिवार दे पाएंगे? 2 मामले हो चुके हैं, समझने का प्रयास करना साथियों। गरीब परिवार या तो वेट करे कि 6 वर्ष का बच्चा हो जाए तब हम सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएंगे, और वेट नहीं करे तो फिर प्राइवेट स्कूल में भेजो। प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसा नहीं, तो इसीलिए तो नई शिक्षा नीति काम आएगी उन गरीब परिवार के नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, क्योंकि अब आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर फ्री में कक्षाएं लगाई जाएंगी प्री प्राइमरी के तहत, और फर्स्ट सेकंड
कक्षाएं तो यो ही क्लियर हो जाएगी साथियों। यहां पर दोस्तों 12वीं पास की बात हो रही है कि 12वीं पास ही पढ़ाएंगे, ना कोई वीएसटीसी बीएड की आवश्यकता है। लेकिन कान खोलकर सुन लो, 12वीं की मार्कशीट कैसे काम नहीं चलने वाला। यहां पर आपको एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट या ईसीसी अर्ली चाइल्ड केयरहुड केयर एजुकेशन वाला सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। राजस्थान प्रदेश में एनटीटी का नाम बदल के डीपीएससी कर दिया है। 1 साल का कोर्स राजस्थान प्रदेश में भी जल्द शुरुआत होने वाली है। तो साथियों एनटीटी ईसीसी इसमें चाहिए ही चाहिए। वर्तमान में अगर किसी ने एनटीटी ईसीसी कर रखा है तो राजस्थान प्रदेश के 402 पीएम श्री स्कूलों में कक्षाएं आप जाकर दे सकते हो। 10,000 सैलरी रहेगी, संविदा बेस पर नौकरी मिल रही है। तो एनटीटी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अहमियत रख सकती है। एनटीटी करो तो कर लो, जिंदगी बनानी है आपके हाथ है। साथियों यहां पर 3 ग्रुप में अब बांट दिया है। पहला ग्रुप 2री और तीसरी से 6ठी, दूसरा 7वीं से 9वीं और तीसरा ग्रुप है 10वीं से 12वीं। यानी प्राइमरी जो कक्षाएं होंगी वो अब 3 से 6 तक होंगी। यानी अब 3 से, समझना मेरी बात, कक्षा 3 से ही स्कूल चलाए जाएंगे। तो फिर पहली, तो फिर एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड कहां गई? वो गई दोस्तों आपकी प्री प्राइमरी के अंदर। एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड प्री प्राइमरी यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में होंगी। और तीसरी से आपको जो है स्कूलों में दाखिला मिलेगा। शेष दोस्तों सेकेंडरी लेवल में आ जाएगा। ये 3 ग्रुप बनाए हैं। इसके नाराजगी भी है दोस्तों। क्या नाराजगी है कि ऐसे तो वैकेंसी कम आएगी भाई। यहां पर जो वीएसटीसी बीएड करेगा उसके लिए वैकेंसियां तो कटौती होगी ही होगी, क्योंकि अब फर्स्ट सेकंड एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे हैं उनको तो ये 12वीं पास एनटीटी वाले ही पढ़ाएंगे। तो फिर इनके लिए तो शिक्षक चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो कक्षा 3 से शुरुआत होगी स्कूलों में तो बच्चे कम होंगे, और बच्चे कम होंगे तो बच्चों का जो है बंटवारा भी हो चुका है और शिक्षकों का भी बंटवारा हो चुका है। इसलिए दोस्तों दुखी भी है और खुशी भी है। दुख तो वो उनके लिए है जिन्होंने एसटीसी बीएड किया है, और दुख उनके लिए नहीं है जिन्होंने ये नहीं किया। साथियों बहुत बड़ी जानकारी आज मैंने आपको दी है। अखबार में ये खबर आई, टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आप जिंदगी की सबसे बड़ी लापरवाही कर रहे हो। राजस्थान प्रदेश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट के लिए जाना जाता है। साथियों सब्सक्राइब करके रख लो। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो हमारी वीडियो देख लिया करो। हम ऐसी सभी राजस्थान प्रदेश की सरकारी नौकरियों की जानकारी देते हैं जो आपके काम आती है। यहां पर फालतू बातें नहीं होती, केवल ऑफ राजस्थान प्रदेश के युवा साथी ही जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।